लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए 10 जुलाई यानी बुधवार को मतदान होगा, जिसमें उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां पर एक विधायक की मृत्यु और दूसरे के पाला बदलने पर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है। सभी सीटों पर वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। मंगलौर की सीट बसपा नेता सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है, जबकि बद्रीनाथ सीट से चुनाव जीते कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी बदलने से कांग्रेस ने विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी है। अगर दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बात करें तो बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी फाइट होती दिखाई दे रही है, जबकि मंगलौर की दूसरी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बने हैं। यहां भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा भी मजबूती से चुनाव में ताल ठोक रही है। गौरतलब है कि साल 2022 के चुनाव में बसपा के ही सरवत करीम अंसारी ने जीत दर्ज की थी। अब बसपा ने उनके ही बेटे उदैबुर रहमान अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। मंगलौर में कांग्रेस पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन पर फिर से दांव खेल रही है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से अपने प्रत्याशी में बदलाव किया है। भाजपा ने इस बार हरियाणा के गुर्जर चेहरे करतार सिंह भड़ाना को उपचुनाव के रण में उतारा है, जिससे इस बार मंगलौर का चुनावी रण दिलचस्प हो गया है। भाजपा इस बार मंगलौर में पहले से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और बसपा की मजबूत लड़ाई का फायदा भी बीजेपी को चुनाव में इस बार मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी यहां पहली बार अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की ऐसी सीट है जहां अब तक भाजपा एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। बद्रीनाथ विधानसभा सीट का हाल उपचुनाव में मंगलौर से इतर दिखाई दे रहा है। यहां पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र सिंह भंडारी और कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला के बीच है। यहां पर बसपा के मैदान में न होने के चलते कांग्रेस को दलित वोटों का लाभ मिल सकता है, जबकि भाजपा सूबे में सत्ता होने के चलते मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन विधायक के पाला बदलने की नाराजगी का नुकसान चुनाव में भाजपा को होने का अनुमान है, क्योंकि यहां भाजपा ने कांग्रेस से जीतकर पार्टी बदलने वाले राजेंद्र भंडारी पर ही फिर से दांव खेला है, जिनके प्रति मतदाताओं में प्रचार के दौरान भी नाराजगी देखने को मिली। बहरहाल दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा के बाद हो रहे इस पहले उपचुनाव से 2027 के आम चुनाव की तस्वीर उभरती जरूर दिखेगी। उत्तराखंड की जनता के रुख में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या बदलाव आया है, उसकी बानगी मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के परिणाम में प्रमाण के तौर पर दिखाई देगी। ऐसे में बसपा और कांग्रेस के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी उपचुनाव के नतीजे अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।